नेपाल 12 जिला के सुरेश काफले मुर्दाबाद। सच्चाई क्या है, कागजाती तौर क्या है, उसके निचोड़ निकालिए पहले। जो आखिर इस घटना का वजह क्या है, घटना कौन किया? रंजीत मुखिया और कामेश्वर सांझी पर से मुकदमा वापस लो। सुरेश काफले मुर्दाबाद। 12 जिला के एसपी मुर्दाबाद। आप नेपाल के एसपी सुरेश काफले का पुतला दहन क्यों कर रहे हैं? हम नेपाल के एसपी सुरेश काफले का इसलिए पुतला दहन कर रहे हैं, रंजीत मुलू का हत्या हुआ और हम लोग का उस केस में सीधे जो है एसपी महोदय हम लोग का नाम थप दिए। आप ये आवेदन क्यों लिए हैं? आवेदन मैं इसलिए लिए हैं कि मैं डीएसपी से यही अनुरोध करना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ कि मेरे पति निर्दोष है, निर्दोष में इस केस में फंसाया गया। अभी इस वक्त हम मोतिहारी जिला छावड़ा प्रखंड के तीनकोनी गांव में उपस्थित है और सामने आपको तस्वीर में एक पुतला दिखाई दे रहा होगा। ये ना नीतीश कुमार जी का पुतला है, ना नरेंद्र मोदी जी का पुतला है, ना तेजस्वी यादव का पुतला है, ना इस क्षेत्र के विधायक का, ना इस क्षेत्र के सांसद का पुतला है। जरा तस्वीर में आकर यहाँ पर दिखाइए कि यहाँ पर आपको साफ तौर में दिखाई दे रहा होगा एसपी सुरेश काफले 12 नेपाल, यानी कि नेपाल के एसपी महोदय का पुतला है। अब यहाँ पर अब जन सैलाब उमड़ा हुआ है और दिखा दीजिए तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं। अब इन लोग से जानने का प्रयास रहेगा कि आखिरकार एसपी सुरेश काफले 12 नेपाल की पुतला यहाँ पर क्यों जलाई जा रही है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम हुआ कामेश्वर सहनी, मैं पूर्व पंचायत समिति हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। यहाँ पर आप नेपाल के एसपी सुरेश काफले का पुतला दहन क्यों कर रहे हैं? हम नेपाल के एसपी सुरेश काफले का इसलिए पुतला दहन कर रहे हैं कि एक प्रेम प्रसंग में मर्डर हुआ विद्यालय संचालक का कलिया में। कहाँ का मतलब, कहाँ के व्यक्ति का मर्डर? कलिया के रुपेश स्वर्णकार है कोई, न उसे मुझे जान न पहचान कौन है क्या है। पेपर के माध्यम से मुझे पता चला कि ये के और राधा नाम की लड़की से उसको प्यार थी, जिससे में मीडिया में खबर चल रहा है या पेपर में प्रिंट मीडिया में आया था। उसके अपने रंजीत मुलू का हत्या हुआ और हम लोग का उस केस में सीधे जो है एसपी महोदय हम लोग का नाम थप दिए। जिसका हत्या हुआ उस व्यक्ति का नाम क्लियर कीजिए। उस व्यक्ति का नाम है रुपेश स्वर्णकार। तो उस रुपेश का घर कहाँ है? वो भी हमको पता नहीं है, कलिया में घर ऐसे पता नहीं कलिया में। आपका नाम उस एफआईआर में कैसे आ गया? हम पेपर में देखे जो मेरा नाम है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था मीडिया का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था एसपी साहब का, नेपाल के एसपी साहब जो 12 जिला के एसपी सुरेश काफले, तो देखा जी मेरा नाम है तो हम एकदम भौचक रह गए भाई जी क्या कर रहा है वहाँ का एसपी। किसी न किसी राजनीतिक दबाव से हम लोग को फंसा रहा है। हम लोग को वर्तमान में मछुआ का चुनाव होने वाला है चौधरी ब्लॉक में, इसी को देखते हुए सारा ही ड्रामा चल रहा है वहाँ। जिस व्यक्ति से ना हम लोग को दुश्मनी है, ना जान है, ना पहचान है कभी जिंदगी में, ना हम लोग का नेपाल में कोई कारोबार है, नेपाल में कोई आना जाना है। हम लोग सामाजिक व्यक्ति है। इसके पूर्व भी अजीत का एक हत्या हुआ था, सुगलैया के बगल का था, उसमें भी मेरा नाम आया एकाएक। न उस व्यक्ति से मुझे जान पहचान कोई था। आप यहाँ पे पुतला दहन कर रहे हैं एसपी महोदय के नेपाल के, हम तो आपको इससे क्या फायदा होगा? हमको फायदा होगा कि आप लोग इस भारत के चाहे पूरे दुनिया के मीडिया जो भी है चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। न्याय दिलाने और न्याय को आगे बढ़ाने में आप लोग का अहम भूमिका होता है। इसके तहत हम लोग आप लोग को याद किए हैं और इस प्रोग्राम को हम लोग लिए हैं कि यहाँ के हमारे बिहार के पुलिस जांच करे, बिहार के प्रशासन जांच करके एक पत्र समर्पित करे नेपाल सरकार के एसपी को कि हम लोग निर्दोष है और हम लोग उस केस से बचे और आप लोग आवाज़ उठाइएगा सही का तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। इस संदर्भ में आपने क्या कहिएगा? मेरा नाम रंजीत मुखिया हुआ। मैं अभी वर्तमान में छौड़ा प्रखंड मत्स्य का अध्यक्ष हूँ। अजीत कुमार का जो हत्या हुआ था उसमें मेरा भी नाम था, जबकि जिस गांव का अजीत कुमार था उसका हत्या नेपाल में हुआ और वो हत्या हुआ उस दिन हम लोग सुगलैया में थे। कहाँ का? अजीत सुगलैया का है, मेरे गांव का बगल में सुगलैया गांव। इसका हत्या नेपाल में हुआ? नेपाल में हुआ, उसका भी हत्या नेपाल में हुआ था अजीत का। अच्छा। उसमें भी हम लोग को समझिए मतलब नाम दिया गया केस में। के मामला में आपके लोग के ऊपर एफआईआर चल रहा है, किसके हत्या का मामला? अजीत का हत्या में मेरा नाम है। अच्छा। और रुपेश स्वर्णकाल का हत्या में और अजीत का नाम है हत्या में, दोनों में इनका नाम है। रुपेश नेपाल का है, नेपाल कलिया का है। नेपाल का, आप इंडिया का है, कनेक्शन बन रहा है? कनेक्शन नहीं बन रहा है, वो दुश्मनी से समझिए वो राजनीतिक प्रेशर में आकर के हम लोग का नाम वहाँ दिवाया जा रहा है। आप लोग के पीठ पे जो दुश्मनी खेल रहा है उस व्यक्ति कहाँ का है? इंडिया का है वो व्यक्ति जो हम लोग नेपाल में रह रहा है, इंडिया का है। वो नेपाल में कोई उसको सांसद से एथी है नेपाल का, वहीं वो जा करके वहाँ एसपी को एथी करवा रहा है, नेपाल एसपी का 12 जिला का जो एसपी है उनको प्रेशर बनवा करके हम लोग का नाम दिवा रहे हैं वहाँ। अच्छा, आप लोग अभी पुतला दहन कीजिएगा, इसको लेकर आप अभी कहाँ तक क्या कार्य किए? देखिए हम ये पुतला दहन करेंगे और हम लोग कल परिवार
हम लोग का जो है लिखित आवेदन हम लोग बिहार सरकार के जो पुलिस प्रशासन के जो जिला के कप्तान है एसपी साहब उनको आवेदन देंगे, डीआईजी साहब को देंगे और भारत के जो विदेश मंत्री हैं, इसलिए कि तो इंटरनेशनल मामला है, तो विदेश मंत्री से भी हम मुलाकात करके अपना पत्र सौंपेंगे कि आप अपने जो है एमबीसी में इस पत्र को जो है मेरा पत्र को पहुंचा कर और हम लोग का नाम मुकदमा वापस करवाइए। वापस कराएं। इसके लिए हम आप लोग से भी सहयोग मांग रहे हैं। आपको अभी न्याय नहीं मिलता है तो मतलब क्या आगे करिएगा आप? एकदम विश्वास है, आप लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, आप लोग में हम लोग का विश्वास है कि आप लोग हम लोग को न्याय दिला सकते हैं और हम लोग पुलिस प्रशासन में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, समाज से कदम मिलाकर समाज के मुख्य धारा से चलने वाले व्यक्ति है, तो हम लोग कैसे विश्वास नहीं करें। न्यायालय पर हमें भरोसा है, बिहार सरकार के पुलिस प्रशासन में भरोसा है, नेपाल के पुलिस पर भी हमको भरोसा है, लेकिन कौन करेगा भरोसा इस तरह? क्या कहेंगे आप? देखिए, इस घटना को लेकर हम लोग यही आग्रह करेंगे हमारे बिहार सरकार के प्रशासन से, एसपी साहब से, कि घटना का निष्पक्ष अपने स्तर से जांच करावे, जांच करा करके इस मामला को निपटारा करे, जो निर्दोष हो उसको बचाए सरकार, हमारे एसपी साहब, और जो दोषी हो उसको कानून तक पहुंचाए, अंजाम तक पहुंचाए उनको। लेकिन ऐसा काम नहीं करे हमारे बिहार के पुलिस प्रशासन चाहे नेपाल का पुलिस प्रशासन कि जो घटना में संलिप्त नहीं हो वहीं जाकर फंस जाए। अच्छा, यहाँ पे आ जाइए। एक आदमी अपने हाथ में आवेदन शायद लिया है। अच्छा, आप ये आवेदन क्यों लिए हैं? आवेदन मैं इसलिए लिए हैं कि मैं डीएसपी से यही अनुरोध करना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ कि मेरे पति निर्दोष है, निर्दोष में इस केस में फंसाया गया, कृपया मेरे पति को इस केस से बचाया जाए। आप क्या कहेंगे? हम ये कहे के बाद जो तो हमारे भाई कामेश्वर संगी में भाई बड़न, वो निर्दोषी बड़न, उनका के कहीं हत्या होता नेपाल में तो उनका निर्दोषी में केस में नाव लोग दे देता, तो हमरा यही कहे के बा कि ये सब केस से जे नाव देता वो सतर्क हो जाओ आ वो केस के मामला हल कर दे, इमे दोषी के सजा दे। अगर आपके भाई को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा? तो हमके मोतिहारी ले पुगम, मोतिहारी हमके बड़े इस बिलम पुगम, कोर्ट में जाए, बलौती में जाए, कहाँ जाए, थाना में जाए, जहाँ हम गए तहाँ हमके खोज ले। तो कामेश्वर सोनी के साथ आप लोग भी हैं जी, क्या कहेंगे इस मामला को लेकर? मेरे बड़े भाई हैं, उसका निर्णय चाहिए हम लोग को। ये सब बार बार फंसा रहा है, ये सब फंसना नहीं चाहिए, ये सब को निर्णय कीजिए, यही चाहिए हम लोग को। इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है भैया कि मैं आपका तबाही न्यूज इंडिया से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बड़े भैया कामेश्वर सहनी जी हैं। यदि अगर कहीं भी कोई प्रकार की घटना यदि अगर नेपाल के अंतर्गत होती है तो ऐसा ना हो कि इंडिया के उपयुक्त किसी व्यक्ति को फंसाया जाए। कहीं का नियम नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो या नेपाल की स्टेट मंत्री हो, ये कहीं का न्यूत नहीं है भैया। तो मैं ये कहना चाहूँगा इंडिया के एसपी और नेपाल के एसपी साहब से कि सच्चाई क्या है, कागजाती तौर क्या है, उसके निचोड़ निकालिए पहले, जो आखिर इस घटना का वजह क्या है, घटना कौन किया है। रोकेंगे और कभी नेपाल में भी हत्या हो जाता है तो इंडिया वाले लोग का भी तो इसका न्यूज क्या है, आखिर वजह क्या है, मैं ये भी पूछना चाहूंगा। तो फिर आखिर यदि अगर नेपाल में घटना होता है तो फिर इंडिया का लोगों को यहाँ क्यों फंसाया जाता है, आखिर उसका वजह क्या है? मेरे बड़े भैया कामेश्वर सहनी जी, मैं हमारे मोतिहारी जिला के एसपी महोदय साहब से भी मैं आग्रह करूंगा और नेपाल के 12 जिला के सुरेश काफिले जैसे मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले यदि अगर कोई घटना होता है तो उसको जांच किया जाए, जांच करके जांच स्तर पर साजिश के तहत अगर कोई फंसाता है तो उसमें निर्दोष कौन है और दोषी कौन है, उसको निचोड़ निकलता है कि नहीं। अगर कोई एप्लीकेशन थाना में या कोर्ट कचहरी में देता है भैया तो क्या करता है, सच्चाई का निचोड़ और उसका पता लगाने के लिए ना देता है। तो घटना यदि नेपाल में होता है तो क्या बड़ी बेइज्जत रंजीत मुखिया और कामेश्वर सहनी जी हैं। तो मैं एसपी साहब से नेपाल का और इंडिया का मैं यही आग्रह करूंगा कि ऐसा बर्ताव, ये रोटी और बेटी का रिश्ता जो है ना, इससे ना भूला जाए। चलिए, यहाँ पर लगभग सैकड़ों लोगों की जनसंख्या हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक कामेश्वर सहनी जी हैं और ये गरीबों के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन कहानी यहाँ पे ये है कि एक व्यक्ति अजीत की हत्या नेपाल में हो जाती है और वहाँ के एसपी महोदय सुरेश काफिले जो 12 नेपाल के हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर FIR हो जाता है। अब यहाँ पर पुतला की दहन करने जा रहे हैं लोग मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार मिश्रा से और नेपाल के एसपी सुरेश काफिले से ये लोग मांग कर रहे हैं कि हम
हम लोग को कहीं ना कहीं न्याय मिले। फिर इस घटना में क्या कुछ अपडेट आते हैं हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे थे तबाही न्यूज़ इंडिया। जय हिंद, जय बिहार।